नमस्कार, जय हिंद। आपको पता तो होगा ही, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सारे लोग बहुत बेहतरीन लेवल की तैयारी कर रहे हो। कई सारे चेंजेस एसएससी ने किए थे और चेंजेस एक्सपेक्टेड थे कि ये होने ही है। पहला चेंज क्या किया एसएससी ने? पहला चेंज किया, प्री और मेंस दोनों में सेक्शनल टाइमिंग दे दिया, सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग। प्री में हर सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। पूरा सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल को बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं, इस बार तो गैजेटेड ऑफिसर की भी पोस्ट आ गई, डबल एओ की पोस्ट आई है। लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी। अभी 12,500 के आसपास है, लेकिन मैं बताऊं 14,500 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें से 1400 1500 डबल एओ की पोस्ट रहने वाली है। 680 जो पोस्ट होंगी एएसओ की पोस्ट रहेंगी जो सीएसएस में है। तो ऐसे ही पूरा वीडियो में पोस्ट के लिए अलग से मैं बता दूंगा। और सैलरी लगभग 80 से 90 हजार स्टार्टिंग में रहेगी। एर्थ पे कमीशन के हिसाब से 1 लाख प्लस आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो ग्रुप सी की भी हैं, क्लर्क लेवल की हैं। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। जो आपकी एज क्राइटेरिया है, एज कब से मापी जाएगी? 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 तक अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी, आप बायो से हो, आप क्या कहते हैं कॉमर्स से हो, मैथ से हो, कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हो, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कुछ भी किए हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो डेट्स हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो आपका जो एप्लीकेशन शुरू होगा 21 मई से शुरू हो जाएगा और 22 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो आप फीस पेमेंट करोगे, फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है 22 जून रात को 11 बजे है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 23 जून तक। तो 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो, अपनी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो और 23 जून तक फीस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करेक्शन करना है तो 29 जून से 1 जुलाई तक आपका करेक्शन विंडो खुलेगी। 100 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहेगी। कितने रुपए रहेगी? आपकी जो फॉर्म फीस रहेगी 100 रुपए रहेगी और फीमेल्स के लिए फ्री, ठीक है। मेल्स में भी जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए रहेगी। एससी एसटी के लिए 0 फीस रहेगी। फीमेल में सबके लिए 0 फीस है। तो ये इसके बारे में आपको पहले से ही पता था। जो प्री होगा वो प्री अगस्त, मिड अगस्त से सितंबर के शुरुआत में होगा। जो मेंस होगा वो दिसंबर में होगा और 15-20 दिसंबर के आसपास होगा, जिसकी जानकारी मिल रही है, ठीक है। आगे क्या है पूरा पैटर्न मैं बताने वाला हूँ। इसके जो पेपर होते हैं 2 फेज में पेपर होते हैं। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन इसकी कट ऑफ हाई रहती है। मान लो कि 200 में से आपको जो टारगेट स्कोर रखना है 140 रखना है। 140 से अगर आपके प्री में मार्क्स कम आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। कुछ पोस्ट के लिए एडिशनल पेपर भी होते हैं मेंस में, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। जेएसओ डबल एओ और जेएसओ और डबल एओ और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसमें अलग अलग एक पेपर एक्स्ट्रा होता है 200 मार्क्स का, वो आपको पता ही था। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री का कट ऑफ क्या होता है हमारा, जो प्री का सिलेबस क्या होता है। हमारा जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। जीएस जो है, जीए है, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। मैथ्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सबके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेगा। 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और मार्क्स हो जाएंगे 200। तो अगर आप यूआर से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका टारगेट स्कोर 140 होना चाहिए, ठीक है भैया। हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। फिर मेंस में क्या होता है, मेंस में जो पेपर 1 होता है उसमें दो सेशन होते हैं, ठीक है। सेशन 1 जो होता है वो 2 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। ये मान लो 2 घंटे का ही होता है सेशन 1 एक तरह से। उसमें क्या आता है, मैथ्स आती है
और रीजनिंग आता है सेशन 1 के सेक्शन 1 में। मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 60 क्वेश्चन जो होंगे 180 मिनट के। पहले क्या होता था, अलग अलग टाइम मिलता था, सॉरी पहले पूरा 1 घंटे का टाइम मिलता था। आप रीजनिंग 20-25 मिनट में कर लिए तो आप 5 मिनट मैथ्स को एक्स्ट्रा दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 30 मिनट ही मैथ्स के लिए मिलेंगे, 30 मिनट ही इंग्लिश के रीजनिंग के लिए मिलेंगे। तो आपके लिए काफी कठिन टास्क हो गया है कि 30 मिनट में मैथ्स के हाई लेवल के 30 क्वेश्चंस करना। तो मेंस की कट ऑफ थोड़ा डाउन रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 45 क्वेश्चन आएंगे 135 नंबर के। जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। तो टोटल 70 क्वेश्चन बनेंगे 210। तो जो बेसिक पेपर होगा आपका 390 नंबर का होगा और 320 नंबर आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। जीएस सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा और इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा। ये ऑलरेडी दे रखा है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर होगा, क्योंकि सेक्शन जो पेपर 1 होगा 2 घंटे 15 मिनट का है, तो 2 घंटे में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। मैथ्स के लिए 30 मिनट, रीजनिंग के लिए 30 मिनट, इंग्लिश के लिए 45 मिनट, सॉरी 40 मिनट और जीएस के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के आते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो है 15 मिनट का समय मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो कंप्यूटर का होता है वो 18 होता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग बहुत इजी रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो जो लोग जेएसए की तैयारी कर रहे हैं, जेएसओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का एक्स्ट्रा होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। और जो AA के हैं तो जनरल स्टडीज, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर एक्स्ट्रा होता है 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। तो AA, जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की जो पोस्ट होती है या इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है उसके लिए एक्स्ट्रा पेपर होते हैं। बाकी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए यही पेपर्स होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको पता ही चल गया होगा। बाकी सारी जानकारी अगर कोई लेना है तो एसएससी ने इस बार टोल फ्री नंबर भी दिया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आपकी जो डेट काउंट होगी वो मैंने आपको बता दिया था। आपकी जो डेट काउंट होगी 1 अगस्त से काउंट होगी। 1 अगस्त 2026 को अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हो, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये यूआर और ओबीसी के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो पूरा आपको मैंने समझा दिया कि कैसे क्या करना है। बाकी अब आप बोलोगे भैया पढ़ाई कहाँ से करें, तो इसी चैनल में एग्जाम रैंकर्स यूट्यूब चैनल में इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, धुरंधर सीरीज 2.0 ऑफ वोकेबुलरी, तो उसको आप कर लो। ग्रामर 2.0 ऑफ ग्रामर, उससे बाहर से ग्रामर कोई नहीं आएगी, कहीं से भी नहीं आएगा। और ग्रामर के सारे टॉपिक 1 शॉट में मैं कराने वाला हूं, तो आप लोग कर लो। अभी 3 टॉपिक के मैंने 2-2 लेक्चर डाले हर टॉपिक के, लेकिन अब आगे जो टॉपिक होगा 1 शॉट होगा। उसमें क्या होगा, उसमें रूल्स होंगे, उसमें क्या होगा आपके लिए रूल्स होंगे, रूल्स में हो, और साथ में क्या होगा PYQs, टॉपिक वाइज। जो 2025 के एडुकेटी वाले पेपर्स में आए हैं वो सारे PYQs मैं कराऊंगा। नाउन, आर्टिकल और प्रोनाउन की क्लास मैं करा चुका हूं, आप लोग देख सकते हो। दूसरी चीज, हमारे टेलीग्राम इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में जाके ये सर्च कर लेना, वहां भी आपको क्लासेज की लिंक मिल जाएंगी, वहां भी आपको क्लासेज की लिंक मिल जाएंगे, तो वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यह एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो मैंने दूसरे चैनल में वोकैब कराई है, तो उस वोकैब की मैं प्लेलिस्ट और पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, प्लेलिस्ट और पीडीएफ, ठीक है। तो पूरा स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा, और एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा अपना, तो जिनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है उसमें मैं सारे सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस नंबर में 6391467420 अपना फुल नेम और एग्जाम लिख के मैसेज कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो किस चीज के लिए चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।